श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो करुणा ऐसा एक गुण है जो कि हमारे हृदय में बैठे हुए समस्त कल्मशों को धीरे धीरे नाश कर सकता है। जब हमारे हृदय में भक्तों के लिए करुणा हो और सभी जीवों के लिए करुणा हो, तभी हम प्रचार कर सकते हैं और केवल तभी हम अबाध रूप से भगवान के नामों का जाप और कीर्तन कर सकते हैं। अगर हृदय में करुणा नहीं है तो हम जाप भी नहीं कर पाएंगे, भगवान के नाम नहीं ले पाएंगे। मते न कृष्णा परतो सतो वा। केवल तिलक लगाने से या कंठी माला पहन लेने से या वैष्णव एक परिवेश में आने से, धोती कुर्ता साड़ी आदि पहनने से कोई वैष्णव नहीं बनता है। वैष्णव की एक सबसे बड़ी मूलभूत जो परिभाषा है वो क्या है? वैष्णव सब जीवों का हितैषी होता है। वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है ये टिका हुआ है करुणा के ऊपर। अगर हमारे ऊपर किसी ने करुणा ना की होती तो हम भक्ति में कभी ना आए होते। और हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अन्य जीवों के ऊपर करुणा दिखाएं। और ये करुणा का गुण इतना शक्तिशाली है, इतना पवित्र करने वाला है कि भले ही व्यक्ति में कितने ही दोष क्यों ना हो, कितने ही अवगुण क्यों ना हो, लेकिन अगर एक ये गुण आ जाए, करुणा का भाव, तो उसके सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि भक्ति के कार्यों में कोई अल्प मात्रा में भी प्रगति करता है, यानी कि कोई केवल जाप करना ही शुरू कर देता है या केवल प्रचार करना ही शुरू कर देता है या कोई भी गतिविधि सेवा करना शुरू कर देता है, तो ये प्रोसेस इतनी अपने आप में शक्तिशाली और सक्षम है कि उसके सारे हृदय के पापों को, अनर्थों को, गलत करने की उसकी प्रवृत्ति को समूल रूप से जड़ से नष्ट कर देती है। और वो है ना, महान भय से उसकी रक्षा होती है। हम सबके जीवन में भय तो है, और भय का सबसे जो शक्तिशाली या सबसे चरम सीमा है भय की, वो क्या है? मृत्यु।
भगवान भगवत गीता में कहते हैं मृत्युर्हरश् चाहम, है ना, मैं मृत्यु के रूप में प्रकट होके हर इंसान का, हर व्यक्ति का सब कुछ हर लेता हूं मृत्यु के रूप में आकर। तो यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं, वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि हम कृष्ण के धाम में पहुंचे, कृष्ण के साथ हम उठें बैठें बात करें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमें एक ये करुणा का भाव अपने हृदय में जरूर लाना होगा। बिना ये करुणा का भाव लाए यदि हम किसी भी जीव से ईर्ष्या का भाव रखें, किसी भी जीवात्मा से, भले ही वो एक मच्छर ही क्यों ना हो, भले एक चींटी क्यों ना हो, भले ही आपका पड़ोसी क्यों ना हो, भले ही आपका कोलीग क्यों ना हो, भले ही आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, भले ही आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, भले ही आपके बच्चे क्यों ना हो, भले ही आपके माँ बाप क्यों ना हो, भले ही आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, कोई भी, किसी के प्रति भी अगर आपके मन में ईर्ष्या भाव या द्वेष का भाव रह जाएगा, तो भगवान के धाम के द्वारे से आपको वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए हम जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, जो साधना भक्ति करते हैं, वैष्णव एटिकेट्स हम सीखते हैं, उसमें जो सार है वैष्णव एटिकेट्स का वो यही है कि द्वेष की भावना को खत्म करना, सभी भक्तों को अपना हितैषी मानना और सभी भक्तों का हितैषी बनना, एक आदान प्रदान करना, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनाना हर एक जीवात्मा से, क्योंकि ये स्वभाव जो है ये भगवान कृष्ण में भी है, उन्हीं से ही हमारे अंदर आया। अगर भगवान कृष्ण में करुणा का भाव ना हो तो जो उनका विरोध करते हैं, जो असुर हैं, जो नास्तिक हैं, जो घमंडी हैं, जो उन्हीं को ही गाली देते हैं, भगवान उनको क्यों खाना और हवा पानी और सारे रिसोर्सेस फिर भी सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि भगवान करुणा के मैनिफेस्टेशन है, भगवान सम टोटल ऑफ करुणा है। इसलिए भगवान का अंश होने के नाते, भगवान की संतान होने के नाते हम सब भी करुणा का भाव रखते हैं। लेकिन जब हम किसी से द्वेष करने लगते हैं तब ये करुणा का भाव बैक सीट ले लेता है, या कहीं पे गौण हो जाता है, या कहीं पे छुप जाता है, ढक जाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो हम अभी कर रहे थे, जो अभी हम करेंगे, ये इस सोए हुए करुणा के भाव को दोबारा उदय करता है। जैसे जब दिन निकलता है, सूर्य उदय होता है, तो सारा अंधकार, सारे गलत एक्टिविटीज, सारे तमोगुणी जीवात्माएं, वो सब जो हैं वो कहीं छुप जाते हैं। तो उसी तरीके से जब भगवान का ये करुणा भाव रूपी उदय हमारे हृदय में होता है, तो जितने भी द्वेष, ईर्ष्या, गलत दुर्भावनाएं हमारे मन में हैं, ये सब धीरे धीरे धुल जाती हैं। और भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है ये करुणा के भाव को अपनाना, अदरवाइज हमारी भक्ति अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। इसलिए खास करके इस पूरे महीने में हम लोग सड़क पे जाकर, दुकानों में जाकर, या ऑफिसेस में जाकर, या अलग अलग जितना यथा संभव हो सब जगह जाकर हर जीवात्मा को भगवत गीता दान करने को कहते हैं, या भगवत गीता खरीदने को कहते हैं, या अपने घर में भगवत गीता को लाने को कहते हैं। तो ये वास्तव में प्रचार का जो भाव है वो बिना करुणा शक्ति के हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी जीवात्मा के प्रति करुणा नहीं रखेंगे तो आप कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। यदि आपके मन में किसी के प्रति भी द्वेष रह गया तो प्रचार तो दूर की बात है, हम नाम जाप भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सब साधकों को ये चीज बार बार याद करनी चाहिए कि हम वास्तव में भगवान के ही अंश हैं, और भगवान करुणा के
भंडार हैं, करुणा के समुद्र हैं, है ना। तो एक कथा भी आती है, आप सबने सुनी होगी या कहीं देखी होगी, कि एक बार एक ऋषि थे, है ना। तो वो ऋषि टेस्ट लेना चाह रहे थे भगवान का कि भगवान में कितनी करुणा है। तो वो उनके धाम जाकर, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, उनके चरण दबाती हैं, तो सीधा जाकर उनकी छाती पे अपना पैर मारते हैं। तो जब उनकी छाती पे पैर मारते हैं तो लक्ष्मी जी तो बहुत रुष्ट हो जाती हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि मैं कभी ब्राह्मणों के घर पे नहीं टिकूंगी, ज्यादा ब्राह्मण हमेशा गरीब रहेंगे, है ना। और लेकिन भगवान विष्णु क्या कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी छाती तो वज्र के समान है, कठोर है, और आपके पाँव तो इतने कोमल हैं, आप तो एक वैष्णव हैं, है ना। आप एक ऋषि हैं, आप एक साधु हैं, तो मुझे क्षमा कीजिए, आपको अगर चोट लगा हो, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। सोचिए, इतना करुणा का भाव। जो व्यक्ति आक्रमण भी कर रहा है उसके प्रति भी भगवान कितने करुणामयी हैं। तो इसलिए हम सबको ये करुणा का गुण जरूर अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें पूरा दिन में अपने एनालिसिस करना चाहिए। आज का दिन जब आपका जाए तो रात को एक बार सोने से पहले एनालिसिस कीजिए कि क्या मैंने करुणा का भाव रखा या मैं द्वेष करता रहा। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसी बात के साथ आज की अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सब नाम जप अच्छे से कीजिए और इस करुणा के भाव को जरूर अपनाइए, तभी आप भक्ति में और अपने जीवन में शांति, सुख और सेटिस्फेक्शन ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।